लेट मी आस्क यू समथिंग ऑनेस्टली, सच बताना झूठ मत बोलना। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, किसी के 2 दिन बाद हैं या फिर 1 हफ्ते बाद। बाय द वे, अगर तुम अब भी दिन के 3-4 घंटे रील्स पे स्पेंड कर रहे हो या फिर फोन पे स्पेंड कर रहे हो, सो तुम बेवकूफ नहीं हो, बल्कि साइंस ये बोलती है कि तुम महा बेवकूफ हो। बाय द वे, ठीक कुछ महीनों पहले मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं और मेरी भी कंडीशंस कुछ अलग नहीं थी, सेम तुम्हारे जैसी। 1 घंटा मुझसे बैठा नहीं चाहता था, पढ़ाई करने के लिए बोल दो सो इंटरेस्ट ही नहीं है, बोरिंग फील होता था। बार बार फोन से नोटिफिकेशन चेक कर रहा हूँ, इधर से उधर टाइम पास कर रहा हूँ, किसी तरीके से बस टाइम निकल जाए। लेकिन उस टाइम पे जब मुझे इन 3 चीज़ों के बारे में पता चला ना, भाई साहब एवरीथिंग इज चेंज रियली। इन 3 चीज़ों के बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा, सो जल्दबाजी मत करो। और जब मैंने इन 3 चीज़ों को उस फेस में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, सो पता मैंने तबाही मचा दी। मैंने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई तूने किया कैसे। बट मुझे पता था कि मैंने कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ दिस 3 थिंग्स, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं फालतू की बकवास करता नहीं हूँ, सीधा मेन पॉइंट पे बात करता हूँ। बट बाय द वे, इस चैनल का मेन मोटो है कि कैसे आप अपने पीक पोटेंशियल पे परफॉर्म कर सकते हो। सो यू नो व्हाट टू डू, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड जॉइन आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दैट इज फाइंड योर डीपेस्ट व्हाई। शायद यही रीज़न है कि तुम्हें पढ़ाई बोरिंग लगती है, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसमें। जब पढ़ने के लिए बैठते हो सो बार बार फोन से नोटिफिकेशन चेक करते हो, तुम्हें ढट्टे सूख जाते हैं, एक्सक्यूज बनाते हो। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि तुम्हारा वाई वीक है, कि तुम्हें ये नहीं पता कि भाई मैं किस लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर तुम एक महान लोग से पूछोगे जाके ना, जो मतलब अपनी लाइफ में सच में उस लेवल पे फाड़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उससे पूछो कि भाई तुम क्यों इतना काम कर रहे हो अपने ऊपर, या फिर तुम क्यों इतना लाइफ में फाड़ रहे हो, उसका उसके पास आंसर है। और यही आंसर उसे डिफरेंट बनाता है, क्योंकि जब भी वो एक्सक्यूज आएगा उसका माइंड कहेगा कि भाई कल कम करते हैं ना, थोड़ा सा एक्सक्यूज यार, भाई प्लीज़ अभी रेस्ट ले ले थोड़ा। वो वाई उसके सामने आता है कि भाई देख तू किस लिए इतना काम कर रहा है, तुझे अगर वहाँ जाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। सो तुम करो क्या, एक पीस ऑफ पेपर उठाओ, पेन उठाओ, या फिर एक कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, और उसमें लिखो कि वाई आई एम स्टडीइंग, मैं किस लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। जब तुम्हारे इसके पास आंसर होगा ना, सो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं वो ऑप्शन आ जाएगा, और उस पेपर को वहाँ पे चिपका दो जहाँ पे तुम बैठ के स्टडी करते हो। इससे होगा क्या कि बार बार उस मैसेज का सिग्नल तुम्हारे ब्रेन पे जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूज बनाएगा, फिर तुम एक्सक्यूज बनाओगे ना कि भाई नहीं हो पा रहा है यार, थोड़ा फोन से नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, वो वाई तुम्हारे सामने आएगा। फिर भले ही वो कुछ भी हो, या फिर तुम्हें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना हो, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, अच्छे मार्क्स स्कोर करना हो, कुछ भी। सो ब्रो, फाइंड योर डीपेस्ट वाई। पॉइंट नंबर 2, दैट इज 45 मिनट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब मैंने इसे इंप्लीमेंट किया ना, सच में बता रहा हूँ, मेरा फोकस यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब वो कैसे बताता हूँ। देखो, तुम्हारा फोकस इतना वीक है इसी वजह से है क्योंकि तुमने अपने ब्रेन को इतने ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स के कैप्सूल्स, फेसबुक रील्स के कैप्सूल्स, यूट्यूब रील्स के कैप्सूल्स दे दे के अपने माइंड के फोकस को पूरा डाउन कर दिया है। अब तुम्हारा माइंड सिर्फ डिमांड करता है किसकी, शॉर्ट टर्म प्लेजर की, कि भाई मैं फोकस करूंगा सिर्फ 20 से 25 सेकंड, मुझसे 1 घंटा नहीं बैठा जाता। और यही रीजन है कि तुम बैठ नहीं पाते हो, यही रीजन है कि तुम बार बार फोन से नोटिफिकेशंस को चेक करते हो। लेकिन अब नहीं, बहुत हुआ। देखो, मैंने उस टाइम पे क्या किया था कि मैंने अपने आप से बोला इस 45 मिनट रूल को यूज करते हुए कि भाई बस तुझे 40 से 45 मिनट पढ़ने, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जब 10 मिनट का ब्रेक लूंगा ना, उसमें तो खबर नहीं चलाऊंगा रगड़ के। लेकिन मेरे ब्रेन को क्या पता कि मैं भी शकुनी हूँ। एक चाल मैंने वहाँ पे चली थी कि मैंने अपने ब्रेन को ये तो बता दिया कि भाई 40 मिनट डीप फोकस के बाद तुम्हें 10 मिनट का एक ब्रेक मिलेगा जहाँ पे तुम्हें डोपामीन मिलने वाला है। सो वो 40 to 45 मिनट एक डीप फोकस था। यहाँ पे मैंने अपना पूरा अटेंशन पढ़ाई को दे रखा था, मेरा एकदम डीप फोकस पढ़ाई में, नो डिस्ट्रैक्शंस। मेरे डेस्क पे 0 फोन, 0 लैपटॉप। अगर फोन है भी तो उसमें इंस्टाग्राम ब्लॉक है, उसके नोटिफिकेशंस ब्लॉक है, कि मेरे ब्रेन को कोई ट्रिगर मिले ही ना। और उस 40 मिनट के बाद जब 10 मिनट का ब्रेक आता है ना, क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को ये बोला है कि भाई तुझे रील दिखाऊंगा, डोपामीन दूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे पता है कि एक डीप फोकस के बाद मैं तुरंत डोपामीन को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो ये बहुत खराब हैबिट एक बिल्ड हो जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे एक हैबिट बिल्ड होती है जो सच में तुम्हारे फोकस को ब्रेक करती है। और मैं उस 10 मिनट पता क्या करता था, अपनी फैमिली से बात करता या फिर किसी वॉक पे चला जाता था, कुछ भी, बट रील नहीं या फिर डोपामिन नहीं यूज करता था। सो इस 45 मिनट रूल को यूज करो, अपनी फोकस को इंक्रीज करो। इससे होता क्या है कि तुम अपने फोकस को ग्रेजुअली बिल्ड करते हो। अगर एक बार धीरे धीरे बिल्ड करना सीख जाओगे ना, तो तुम ऑटोमेटिकली एक डीप फोकस, डीप वर्कआउट में घुस जाओगे आराम से। पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं, और ये पॉइंट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी लाइफ को चेंज करेगा ही करेगा एज वेल। पढ़ाई बोर्ड एग्जाम को तो फाड़ेगा ही फाड़ेगा। दैट इज कंट्रोल और क्लियर योर एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी लाइफ में या फिर इस वर्ल्ड में जितने भी महान लोगों को देखा है ना, फिर चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, एलॉन मस्क, लेकिन एप्स्टीन की फाइल, या फिर आपका जो भी कोई आइडल है,
कोई एंटरप्रेन्योर या फिर कोई बिजनेसमैन, तुमने देखा होगा कि वो इतने ज़्यादा डिसिप्लिन क्यों हैं, वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव किस लिए है, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट उसी तरीके से डिज़ाइन है कि वो इन्वायरमेंट उन्हें पुश करता है कि भाई तू डिसिप्लिन बन, कि भाई तू काम कर। उनके इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी एक चीज़ नहीं है जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, फ़ोन, लैपटॉप्स। मुझे पता है कि इन चीज़ों के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज, बट तुम ज़्यादातर यूज़ करते हो डिसएडवांटेज के लिए। सो ब्रो, अपने इन्वायरमेंट को क्लियर रखना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारा इन्वायरमेंट ही तुम्हें डिसिप्लिन पर्सन बनाता है। तुम्हारा इन्वायरमेंट ही कहीं ना कहीं तुम्हें पुश देता है कि भाई तुम टॉप पे जाके थ्राइव करो। सो ब्रो, अपने इन्वायरमेंट को जितना जल्दी हो सकता है क्लियर आउट करो, अपने बोर्ड एग्जाम को फाड़ दो एकदम गॉड लेवल पे। और इस बात को समझो कि तुम इंस्टाग्राम रील्स या फिर डिस्ट्रैक्शंस फ़ोन को इसीलिए यूज़ करते हो क्योंकि तुम्हें उसमें कुछ नया मिलता है, क्योंकि तुमने उसको जोड़ रखा है प्लेजर से, डोपामीन से, कि भाई जब मैं रील स्क्रॉल करूंगा मुझे डोपामीन मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। सो ब्रदर, अपनी स्टडी को भी एक इंटेंशन के साथ जोड़ दो, इससे होगा क्या कि तुम एक्सक्यूज नहीं बना पाओगे, राइट। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कॉन्शियस एंड बी अवेयर, बी कॉन्शियस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन 3 पॉइंटर्स का यूज़ करो, अपने बोर्ड एग्जाम में महारत हासिल करो और एक अच्छे नंबर स्कोर करो।